चाचा चौधरी और चाचा भतीजा। एक दिन चाचा चौधरी के घर के सामने, अरे यह चोटें कैसे लगी? मैं हवाई जहाज से जा रहा था। जब ये शहर आया तो मैं पैराशूट लिए कूदा, मगर पैराशूट खुला नहीं और मैं जख्मी हो गया। चाची, तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस शहर में इतवार को कुछ नहीं खुलता। ओहो, याद आया, आज चमन लाल की साप्ताहिक छुट्टी है। उसने घर पर मुझे लंच पर बुलाया था। मुझे वहां वक्त पर पहुंचना चाहिए। चाचा चौधरी डगडग पर सवार होकर वहां से चल देते हैं। मैंने चाचा चौधरी के ट्रक की ब्रेकें तोड़ दी है। अब वह रुकेगा नहीं और ड्राइवर मारा जाएगा। वह आदमी गाड़ी लेकर चाचा चौधरी के पीछे चल देता है। ट्रक के एक्सीडेंट को मैं देखना चाहता हूँ, मजा आएगा। कमाल है। ट्रक के अंदर चाचा चौधरी, ओहो, ब्रेक नहीं लग रही। बचो, ब्रेकें फेल हो गई हैं। बाप रे, भागो। लेकिन उस आदमी को टक्कर लग जाती है और वह उछलकर सीधा पीछे आते आदमी के सर पर गिरता है। ओह, और उस आदमी की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। चाचा जान, तुम? भतीजे, मैं तुझे ढूंढने निकला था। आओ देखें उस ट्रक का क्या हुआ। चौधरी बच गया। आगे ऊंची जमीन आ जाने से ट्रक रुक गया। चाचा चौधरी और विचित्र चिड़ियाघर। एक दिन रास्ते में, बचाओ बचाओ। साबू, उन लोगों को पकड़ो। लेकिन वह लोग लड़की को एक वैन में डाल लेते हैं। कोई मुझे बचाओ। चुप। और वैन तेजी से वहां से निकल जाती है। चाचा जी, वह भागने में कामयाब हुए। इधर वैन में, मुझे जल्दी महल पहुंचना है। आज जो पंछी पकड़ा है, गाजा उसे देखकर खुश होगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। तो भाई, क्या तुमने इधर से तेज रफ्तार में जाते हुए कोई ट्रक देखा है? हाँ, वह मुझे कुचलने ही वाला था। वह दक्षिण की तरफ गया है। उसके पहियों के चिन्ह भी उधर जा रहे हैं। साबू साबू तुरंत दक्षिण दिशा की ओर दौड़ लगा देता है। आइए चाचा जी, हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। इधर वो वैन एक जगह जाकर रुकती है। मुझे छोड़ दो। विचित्र चिड़ियाघर। चीफ गाजा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लड़की, तुम्हें यहाँ स्वादिष्ट खाना, कीमती कपड़े और जेवरात मिलेंगे। और सारी उम्र तुम्हें पिंजरे में बितानी पड़ेगी। गाजा, तुमने हमें यहाँ क्यों बंद कर रखा है? जिस तरह लोग कबूतर, तोता और मैना पालते हैं, उसी तरह मैं मनुष्यों का संग्रह करता हूँ, जिन्होंने किसी क्षेत्र में नाम कमाया है। एक पिंजरे में अणु वैज्ञानिक है, दूसरे में स्पोर्ट्समैन, तीसरे में संगीतज्ञ, चौथे में लेखक, पांचवे में डॉक्टर, छठे में खूबसूरत एक्ट्रेस, सातवें में दार्शनिक, आठवें में पेंटर वगैरह। यह मेरा शौक है और शौक रखना कोई बुराई नहीं। इधर साबू। मुझे तेज दौड़ना चाहिए और उस महिला के अपहरणकर्ताओं को पकड़ना चाहिए। ओहो, साबू तो आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद, यह वही ट्रक है। वह लोग इसी इमारत के अंदर गए होंगे। वहीं रुको। साबू का मुक्का चल जाता है। छछुंदरो, हटो। आह आह। इधर चीफ गाजा।
इससे पहले कि ये लंबू तोड़फोड़ करे, इसे काबू करना होगा। गाजा अपने रिमोट का एक बटन दबाता है। शैतान लोगों का मेरे पास इलाज है। और साबू पिंजरे में बंद हो जाता है। बाकी उम्र तुम इसी पिंजरे में बिताओगे। साबू, तुम कटघरे में कैसे बंद हुए? ऐसे। चीफ गाजा चाचा चौधरी को भी कैद कर लेता है। बोगो, इन दोनों को यातनाएं दो ताकि ये भी पालतू हो जाए। बोगो जलती हुई मशाल साबू के चेहरे पे सटा देता है। लो, इसका स्वाद चखो। ओह, साबू का चेहरा झुलस जाता है। कुछ होश ठिकाने आया। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। साबू पिंजरे को तोड़ डालता है। चूहो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। कैदी को गोलियों से भून दो। रुको। ओह ओह! साबू बोगो को उठाकर दीवार पे दे मारता है। चीफ गाजा और साबू, अब तुम्हारी बारी है। मुझे जाने दो, मैं सारे कैदियों को पिंजरे से छोड़ दूंगा। और सभी कैदी आजाद कर दिए जाते हैं। जाओ, तुम सब आजाद हो।